सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फेस वाला गाइस। कैसे हैं आप लोग सब? होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे से हो गए गाइस। हमारे साथ एक ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस साल गेट 2026 में बेहतरीन झंडे गाड़े हैं और बेहतरीन रैंक अचीव किया है। और ये सेशन उन लोगों के लिए भी है जिनको ये लगता है कि यार हम गेट की जर्नी में क्या सच में सेलेक्ट भी हो पाएंगे। मतलब हमने गेट स्टार्ट तो कर दिया, क्या सिलेक्शन हमें मिलेगी? हमारे टेस्ट सीरीज में मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, हमारे जो है वो प्रिपरेशन में हमें बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन आ रहा है। तो इन सब चीजों को ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने एक बहुत अच्छे अच्छे सेशंस टॉपर्स के साथ रखे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि पीडब्ल्यू की पूरी टीम समर्पित है ऐसे सारी भावनाओं को लेकर, ताकि आप अपनी जर्नी में बहुत अच्छा कर सकें। आपके पास इन टॉपर्स का मोटिवेशन हो और आपके पास जो ये गलतियां इन्होंने की हैं उन गलतियों के सबक हो, ताकि आप बहुत अच्छा कर सकें। तो आइए वेलकम करते हैं एक ऐसे स्टूडेंट को जिसने बहुत ही अच्छा जो है परफॉर्म किया है। वेलकम ज़ील सुखादिया। थैंक यू हेलो सर। ज़ील, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। ज़ील, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने जो आपकी रैंक आई है, वो रैंक के बारे में थोड़ा-सा बताइए कि आपने। मैं हाँ, इसी ब्रांच में 376 और इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में 102। 102। ओके, वेरी ऑसम रैंक है आपकी। अब आप मुझे बताइए ज़ील कि आप थर्ड ईयर में हैं, फाइनल ईयर में हैं या पास आउट हैं बेटा? नहीं, फाइनल ईयर में। अच्छा, फाइनल ईयर में ही हैं आप। तो इस साल यस। मतलब अभी आपको लग रहा है कि मुझे थोड़ा-सा और रैंक 1 डिजिट, 2 डिजिट में चाहिए, तो मैं इस साल और मेहनत करने वाला नहीं हूँ? नहीं, मेरे पिछले साल भी 500 के आसपास आई थी, तो अभी मन नहीं है। अच्छा, अच्छा, ठीक है। वेरी गुड बेटा। तो अब आप मुझे थोड़ा-सा मैं आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा ज़ील, कब आपने सोचा कि मुझे गेट करना चाहिए और कब आपने सोचा कि एग्ज़ैक्टली मुझे जो है वो प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए? मैं 11th 12 कोरोना बैच था ना, उसमें था, तो जेई कंप्लीट नहीं कर पाया, तो जेई के बाद से ही सोचा था कि गेट करके फिर से आईआईटी का चांस मिले, तो इसीलिए अच्छा, फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, आपने फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दिया था। तो आपकी ब्रांच कौन-सी ईसी आपने बताई, राइट? हाँ, इसी। हाँ, तो अब आप मुझे बताइए कि आपने जब फर्स्ट ईयर से स्टार्ट किया, तो पहले साल आपने खुद से पढ़ा या आपने तुरंत ही नहीं पीडब्ल्यू का नहीं, बैच खुद लिया था? उसी साल फिजिक्स वाला स्टार्ट हुआ था गेट में, और उसी साल ले लिया। अच्छा, उसी साल आपने ले लिया था, वेरी गुड। तो फिजिक्स वाला के साथ आपकी जर्नी ओवरऑल कैसी थी बेटा? बढ़िया ही थी। पहले मैंने सेकंड ईयर तक पूरा शायद सिलेबस खत्म कर लिया था, अच्छा, फिर टेस्ट सीरीज और वो सब ज्वाइन की। हाँ, और टेस्ट सीरीज़ में आपके मार्क्स कितने आ रहे थे? मार्क्स ये 50-60 के आसपास ही आ रहे थे। अच्छा, तो मतलब आपको कभी ल लगा नहीं कि मेरा 50-60 मार्क्स आ रहे हैं तो यार बहुत डिमोटिवेशन हो रहा है, 100 में से तो बढ़ क्यों नहीं रहे हैं? यहीं पर थोड़े थोड़े बढ़ रहे थे, 2-3 मार्क क्या, ऐसा कुछ। चलिए, ठीक है, वेरी गुड। अब आप मुझे बताइए सब्जेक्ट का प्रेफ़रेंस आपने कैसे रखा और किस-किस फैकल्टी से आपने क्या-क्या जो है वो कवर किया? सब्जेक्ट तो जैसे फिजिक्स वाला में पढ़ाते हैं सीक्वेंस में, वैसे ही मैंने फॉलो किया था। हाँ, और आप पीडब्ल्यू के श्रेष्ठ में थे या पराक्रम में थे? नहीं, श्रेष्ठ में था, अच्छा, फिर वेरी उसको गुड। रिन्यू करवाया था। रिन्यू करवा दिया था। ओके, फाइन, फाइन। तो ओवरऑल आपकी पीडब्ल्यू से जर्नी कैसी रही? मतलब फैकल्टीज़ ने आपको कैसे ट्रीट किया? कुछ फै ऐसा अटेंशन वगैरह मिला आपको? फैकल्टी बहुत बढ़िया है, सोनू अच्छा, सर भी बहुत बढ़िया। अच्छा, वेरी गुड। स्पेसिफिक आपका सोनू सर से बहुत ज़्यादा लगाव है। हाँ, मैंने उनसे 3 सब्जेक्ट पढ़े थे इसीलिए। कौन-कौन से सब्जेक्ट? डिजिटल, नेटवर्क और ईएमएफटी। परफेक्ट, वेरी गुड। ही इज़ अ ऑसम फैकल्टी और आईआईटी कानपुर के एनिमलर्स हैं, तो नो डाउट बहुत ही ऑसम फैकल्टीज़ हैं। अच्छा, और आपने बाकी सब्जेक्ट्स फिर किससे-किससे, कैसे-कैसे पढ़े? एनालॉग और कम्युनिकेशन सिद्धार्थ सर से, और हाँ, फिर एडीसी चंदन गुप्ता सर से, और सिग्नल एंड कंट्रोल सुजल सर से। अच्छा, सुबह से पढ़ा। तो मतलब बेसिकली मैं आपके लिए नया था, आपने मुझसे कोई सब्जेक्ट नहीं नहीं, मैं पढ़ा। सेकंड ईयर तक ही पढ़ा था ना, इसीलिए। अच्छा, अच्छा। चलिए कोई बात नहीं। बाकी ब आपने जिन फैकल्टीज़ का नाम लिया वो बहुत ऑसम फैकल्टीज़ हैं और बहुत हम्बल पर्सन है। मतलब आप उनसे डाउट भी पूछेंगे ना तो वो आपको ऐसे डाउट को ट्रीट करेंगे कि ऐसा कभी ये नहीं होगा कि यार बहुत सारे होते हैं ना कि यार इतनी भीड़ पूछ रही है। तो ऑलवेज़ दे विल ट्रीट एज़ अ फ्रेश। अच्छा, चलिए अब आप मुझे बताइए कि आपको सब्जेक्ट्स को पढ़ने में शुरुआत में क्या दिक्कतें आई? मतलब ऐसा लगा कि यार मेरा बेसिक्स थोड़ा-सा कमज़ोर है? क्योंकि सिंस मैंने आप अच्छा, कॉलेज कौन-सा था आपका बेटा? निर्मा कॉलेज यूनिवर्सिटी। निर्मा यूनिवर्सिटी। अच्छा, तो आपने आईआईटी जेईई का तो 11th-12th में सपना देखा था, राइट? नहीं, मतलब वो 11th बर्बाद हो गया था कोविड की वजह से, और हाँ, 12th में मैंने मेहनत की थी, पर थोड़ा बहुत रह गया था। ठीक है। तो आपने जो वो गलतियाँ आपने वहाँ पे की थी, क्या वो हाँ। गलतियाँ आपने यहाँ पे जो तैयारी के टाइम पे ओवरकम की करने की कोशिश की? हाँ, इसीलिए तो मैंने फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दिया था। पिछली बार वैसा हुआ था कि 11th पूरा बर्बाद हो गया, फिर मैंने तैयारी शुरू की और फिर नहीं हो पाया। अच्छा, अब हम आते हैं कोर जर्नी पे। अब आप मुझे बताइए ज़ील की आपको किस चीज़ की मतलब एक एस्पायरेंट जैसे जब स्टार्ट करता है प्रिपरेशन, तो क्या-क्या कमियाँ उसको लगती है? मतलब क्या-क्या दिक्कतें आती हैं उसको?
दिक्कत तो सबसे पहले टेस्ट सीरीज में मार्क्स की आती है कि पूरा सिलेबस खत्म हो गया है, मार्क्स नहीं बढ़ रहा है। हाँ। तो आप ऐसा कर सकते हो कि फिर टेस्ट लगातार देते रहो या फिर उसको एनालाइज करते रहो। ओके। अच्छा, मान लो किसी एक्स बंदे के टेस्ट सीरीज में लेट्स से बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, मतलब 20, 30, उसने बहुत मेहनत करी, दो मतलब तो मेहनत उसने बहुत की, तो तब भी मार्क्स कम आ रहे हैं, तो उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो बेसिक सब्जेक्ट है डिजिटल और नेटवर्क और ईडीसी और सिग्नल और ऐसे सब, उन सब की सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देनी चाहिए, जिससे उसमें तो मार्क्स बढ़े, फिर 40 के 50 आसपास पहुंच जाए तो फिर अच्छा, उसको मतलब आपका कॉन्फिडेंस भी कहना बढ़ता ये है। है कि डायरेक्ट फुल लेंथ नहीं आप ऑप्ट करना चाहिए, पहले हमें हाँ। टॉपिक वाइज, फिर सब्जेक्ट वाइज, इसके हाँ, बाद यस। मल्टी सब्जेक्ट्स, इसके बाद उसमें। वेरी गुड, हाँ, ये तो होना चाहिए। अच्छा, जो टेस्ट सीरीज का एक फियर होता है कि यार हम्म। दे देंगे, दे देंगे, मतलब हम अपने इनर्शिया से बाहर नहीं निकलते, राइट? कि हाँ। हमें सब जब जो पढ़ रहे होते हैं बस वही अच्छा लगता है कि यार ठीक है, बन तो रहा है, बन तो रहा है, बन तो रहा है, क्लास के क्वेश्चंस बन रहे हैं, पर हम टेस्ट सीरीज पे नहीं जाते। उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे आप? मेरा भी ऐसा ही था, पिछले साल मैंने टेस्ट नहीं दे पाया था, सिर्फ दो ही फुल लेंथ दी थी। इस अच्छा, बार मैंने वो ध्यान रखा था, अच्छा, इसीलिए थोड़ा रैंक इम्प्रूव हो गया। अच्छा, वेरी गुड। तो मतलब टेस्ट सीरीज का बहुत बड़ा रोल है, राइट? हाँ। में पिछले बहुत साल मेजर वही रोल है। हो रहा था कि मैं डिले ही करता जा रहा था। फाइन। अच्छा, तो आपने कोई सब्जेक्ट ऐसा छोड़ा, कोई सब्जेक्ट, मतलब आपने 2 साल नहीं, तैयारी की, नहीं, तो आपने मेरे कोई पास तो बहुत सफिशिएंट टाइम था। सफिशिएंट टाइम था तो आपने सारे सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट कर लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आप मुझे बताइए कि एक बच्चों के मन में हमेशा डिलेमा होता है एक्यूरेसी का और स्पीड का। तो आप मुझे बताइए कि किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, एक्यूरेसी पे या स्पीड पे? हाँ, एक्यूरेसी पे, क्योंकि अगर स्पीड अगर मिल जाएगी, फिर भी हुँ। अगर कुछ वैसे सिंपल से सवाल आ गए जो सब करके आएंगे और आप गलत कर देंगे, तो आपका रैंक बहुत पीछे चला जाएगा। यस, वेरी गुड। तो मेरा भी ऐसा मानना है कि गेट इज़ नॉट अबाउट दैट कि आप जो है वो कोई ऐसा बैंक टाइप का एग्ज़ाम दे रहे हो या कुछ भी ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हो जहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आपको गिनती के 65 क्वेश्चंस करने हैं। अगर आप हाँ। पर आवर पर क्वेश्चन को आप 3 मिनट भी लगाते हो और जबकि वो लगते नहीं है, राइट? पूरा पेपर अगर आप देखोगे तो 40% के समथिंग ईज़ी होता है, 40% के समथिंग मॉडरेट होता है, 20% लगभग-लगभग टफ होता है। तो ईज़ी क्वेश्चंस में हार्डली इट विल टेक्स 1 मिनट और 1 एंड हाफ मिनट। तो आप जो है एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान दें, यही मेरा ऐसा ओपिनियन है। वो आपने जो है वो उसको मतलब जस्टिफाई भी किया। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि आपने पूरे प्रिपरेशन के टाइम में क्या गलतियाँ की थी? मतलब कुछ ऐसा लगा था कि ये गलतियाँ हो रही हैं यार, जबकि आपको पता था कि मैं ये गलती कर रहा हूँ, पर आप उसको ओवरकम नहीं कर पा रहे थे? गलतियाँ तो जैसे मैंने फर्स्ट ईयर से शुरू किया था, तो पहले शुरुआत में मोटिवेशन की बहुत कमी थी। मैंने कंट्रोल सिस्टम 2 बार पढ़ना पड़ा था, इजी सब्जेक्ट है फिर भी, हाँ, क्योंकि बीच में इवेंट और वो सब होते हैं, उसमें कंट्रोल ध्यान सिस्टम था। ईज़ी सब्जेक्ट नहीं है नहीं, यार। पर चलिए ठीक है, तो फिर भी आपको 2 बार पढ़ना पड़ा था। हाँ। और ठीक है, और? इसी और और क्या गलतियाँ की? टेस्ट सीरीज ना देना, वो फिर डिले हाँ, करता ये गया। आपने बताया। इसके अलावा और कोई शॉर्ट नोट्स का क्या आपने कुछ किया था शॉर्ट नोट्स का? शॉर्ट नोट्स के मैंने एक बुक बनाई थी 200 पेज की, हुँ, सिर्फ 10-12 पेज में सभी फॉर्मूला ही लिखे थे, ऐसा एक एक सब्जेक्ट के, अच्छा। और सिर्फ तो फॉर्मूला रिवाइज शॉर्ट करता नोट था। टोटल जो आपकी विड्थ थी वो सॉरी जो डेप्थ थी वो 200 पेजेस की थी। हाँ, बस। ओके, फाइन। अच्छा, बहुत सारे बच्चे शॉर्ट नोट्स यार ऐसे बनाने लगते हैं जैसे कि पूरे नोट्स को वापस से छोटे-छोटे करके इसको माइक्रो नोट्स बना देते हैं। तो वो नहीं, मैं करना तो चाहिए क्या? ना ना, वो मैं तो सिर्फ जो फॉर्मूला भूल जाता था ना, वही लिखता था। अच्छा, ओके। और मुझे एक चीज़ बताओ, शॉर्ट नोट्स बेसिकली बनाना कब चाहिए? मतलब क्या शुरुआत से, जैसे मान लो मैंने आज कंट्रोल खत्म किया लेट्स से, तो यस। फिर कंट्रोल का मान लो मैंने टेस्ट दे दिया, टॉपिक वाइज़ टेस्ट यस। दे दिया। अब क्या मुझे तुरंत शॉर्ट नोट्स बना लेना चाहिए क्या? नहीं, कंट्रोल जब आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाए, आप राउंड टेस्ट तो दे ही रहे हो हर वीक, फिर जब टेस्ट सीरीज स्टार्ट करो ना, उसका जब रिवीजन करो उस टाइम पे बनाना चाहिए। हाँ, वेरी गुड। मैं मुझे मेरा भी यही मानना है कि अब जब आप पीवाईक्यू 1 से 2 बार कर लेते हो, जब आप शॉर्ट नोट्स को 1-2 सॉरी टेस्ट सीरीज़ को 1 से 2 बार कर लेते हो, तब आपको लगता है कि जो है वो करना ही चाहिए इसके बाद। वेरी गुड। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए ज़ील कि आपने जो एक कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट है जैसे कम्युनिकेशन और ऐसा सब्जेक्ट जो बहुत टाइम लेता है, उसको कैसे ओवरकम किया आपने? कम्युनिकेशन तो मेरा बहुत लंबा चला था, 3-4 महीने तक चला था, फिर थोड़ा थोड़ा भूल भी गया था। अच्छा, अच्छा। पर तो आपने कम्युनिकेशन थोड़ा पढ़ा? रिवाइज बहुत बार किया था मैंने। ओके।
रिवीजन से याद रह जाता है थोड़ा बहुत। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मैथ्स और एप्टीट्यूड के लेके कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटजी थी आपकी? मैथ्स और नहीं, एप्टीट्यूड? एप्टीट्यूड तो पहले से मुझे आता ही था, और मैथ्स का तो फॉर्मूला और वो सब याद रखना पड़ता है, इसीलिए शायद आप हफ्ते में एक बार फॉर्मूला रिवाइज करो ऐसा। अच्छा, तो ये पहले कर लेना चाहिए, मतलब मैथ्स एप्टीट्यूड तो 30 नंबर तो कम से कम आपके पक्के हो जाते हैं ना? हाँ। वेरी गुड। अच्छा, अब आप मुझे बताओ कि जैसे जो नए एस्पायरेंट आते हैं, जिन्होंने जस्ट अभी-अभी प्रिपरेशन की है, उनके लिए कोई अगर स्पेशल, हमने स्ट्रैटेजीज़ आपकी पूरी डिस्कस कर ली। अब कोई ऐसा स्पेशल मैसेज आप देना चाहते हो, जो कि जो आपने फेस किया हो कि यार ये तो करना ही चाहिए नए एस्पायरेंट्स को? अपनी तैयारी पे फोकस रखो, और टेस्ट सीरीज जो हफ्ते में होती है वो देते रहो। अच्छा, कभी जैसे डीमोटिवेट होते थे कभी, कि यार बहुत डीमोटिवेशन लग रहा है? आपने हाँ, बोला वो भी कि फर्स्ट ईयर पूरा डीमोटिवेशन में वो था, फर्स्ट तो ईयर नहीं उसको है, थर्ड ईयर भी वो था, थर्ड ईयर क्योंकि में। मेरा लगभग 65 के आसपास आना चाहिए था पिछले साल, और हाँ, फिर मैंने बहुत सारी गलतियां की, 53 ही मार्क्स बना था। तो और जैसे जो पूरा डिप्रेशन आया तो उसको कैसे ओवरकम करते थे? बात वो रनिंग और सिर्फ दूसरी एक्टिविटी काम करते रहना। अच्छा, तो मतलब आपको ये था कि बस मुझे करना है, दैट्स इट, हाँ, मार्क्स कितने भी दैट्स आएँ। इट। यस। वेरी गुड। अच्छा, आप इस रैंक का क्या करोगे? मतलब ईसी में आपके 376 रैंक है, आईएन में हाँ। आपके 102 रैंक है, तो आपका क्या उद्देश्य है? मतलब क्या करना है आपको? मास्टर करना है बीएलएस में। वीएलएसआई में मास्टर्स करना है, तो आपने यस। अभी अप्लाई कर दिया कहीं पे? हाँ, अभी अप्लाई भी किया है, और आईएससी का इंटरव्यू भी है कब वेडनेसडे। है? वेरी गुड, वेरी गुड। आईएएससी में किस ब्रांच के लिए इंटरव्यू है आपका? वीएलएसआई के लिए। वीएलएसआई के लिए, परफेक्ट, परफेक्ट। शायद आपका मैंने रैंक इंप्रूवमेंट का जो एक वो लिया था, मैंने ही लिया था हाँ। शायद। यस। वेरी गुड, तभी मैंने आपको उस टाइम में सलाह दी थी। चलिए, वेरी गुड। ज़ील, आपके फैमिली मेंबर में कौन-कौन है? माता पिता और एक बहन। अच्छा, तो जब आपकी ये रैंक आई तो उनकी खुशी कुछ ऐसा शेयर हाँ, करना चाहोगे आप? बहुत खुश थे, पर अच्छा। थोड़ा कम भी थे, क्योंकि शायद अंडर 100 के आसपास एक्सपेक्ट थी। चलिए ठीक है। लेकिन ये वाली रैंक भी, सिंस आपका टारगेट मास्टर्स था, तो ये वाली रैंक भी बहुत ऑसम रैंक है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको आईआईटी बॉम्बे, आईएएससी बैंगलोर, इन दोनों में से ही कहीं आपको जो है वो मिल जाना चाहिए, जो आपके रैंक से। तो ठीक है ज़ील, फिर मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो है वो इतनी अच्छी जर्नी की, 2 साल की, मतलब पेशेंटली आपने जर्नी की, इट्स अ बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बच्चे जो है ना, साथ छोड़ देते हैं। लोग सोचते हैं कि 5-5 महीने में, 6-6 महीने में, 7-7 महीने में ही निकल जाएगा। आपने 2 साल तक कंटीन्यूअस इस चीज़ को, उसको कहते हैं अलख जगाना, आपने अलख हाँ, जो है वो जगाए रखा इस चीज़ का, ये बहुत बड़ी बात होती है, राइट? और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी आपकी कि आपने जो है अपने आप को मोटिवेट रखा 2 साल तक। वरना लोगों को ये हो जाता है कि यार क्यों इतनी मेहनत करना? मतलब किस चीज़ के लिए इतनी मेहनत करना? अरे! हमको अगर जॉब ही लेना है तो हम कैंपस में बैठ जाएँगे और जो है वो हो जाएगा। पर आपने रियली ब मतलब आपने जो अपने आईआईटी जेईई के टाइम पे जो गलतियाँ की थी, वो गलतियाँ आपने उससे सबक लिया, और यू ओवरकम दीज़ मिस्टेक्स। वेरी गुड। अब मैं एक आपसे फाइनल वर्डिंग चाहता हूँ कि मतलब आप कुछ जो आपसे जो तैयारी कर रहे हैं, आपको जो देख के मोटिवेट होंगे, उनको कुछ अगर आप बोलना चाहें, तो आप कह सकते हैं। अगर आपके मार्क्स नहीं आ रहे तो उस पे ध्यान दो, क्योंकि टाइम दोगे तो मार्क्स धीरे धीरे बढ़ ही जाएंगे। ओके। और जो डिमोटिवेशन वाला पार्ट है, जो आपने बहुत अच्छे से किया है, तो उसके लिए आप कोई गाना वगैरह कुछ भी ऐसा सुनते थे? गाना तो बहुत सारे सुनते थे। लक्ष्य का है, फिर बहुत सारे ब्रदर एंथम है। अच्छा, तो इन सब से फ़र्क पड़ता है मतलब? हाँ, फर्क पड़ता है, और तो सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहो तो बढ़िया रहता है। तो आपने पूरे जर्नी में सोशल मीडिया का यूज़ किया? नहीं, एक साल तक बीच में बंद रखा था। ओके, वेरी गुड। तो मतलब सोशल मीडिया ऑलमोस्ट डिस्ट्रैक्ट करता है और बहुत सारा। डिमोटिवेट भी करता है कि लोगों के अच्छा, एक मार्क्स आ रहे हैं, क्वेश्चन मेरा मेरे। छूट गया आपसे। मैं एक क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे बहुत सारे लोग ऐसे डिमोटिवेटिंग लोग हमारे अगल-बगल होते हैं, इंक्लूडिंग हमारे नेबर्स या हमारे फ्रेंड्स। आपने उसको कैसे ओवरकम किया? मेरा नहीं बोलते कि क्या। यार तेरा तो नहीं हो पाएगा, क्या हाँ, ही, बहुत क्यों सारा मेहनत बोलते कर थे रहा कि है? ये 3 साल तक मेहनत के फिर भी इतना रैंक आया, तो अगले साल क्या बढ़ जाएगा। तो फिर आपने कैसे उसको ओवरकम किया? कोई बात नहीं, ध्यान नहीं देने का, फिर छोड़ दे। अच्छा, आपने इग्नोर उसको कर देना। इग्नोर कर दिया आपने उसको। हाँ। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब यही एक ज़ील होती है, और जैसा कि आपके नाम से भी जो है वो शो हो रहा है कि मतलब यस। आपके अंदर ये चीज़ थी कि मुझे करना है, और इसीलिए आप जो है वो लगे रह गए और आपने वो चीज़ किया। तो कॉलेज आपको डेफ़िनिटली मिलेगा,
और मुझे ऐसा लगता है कि आईएससी टॉप 7 आईआईटीज़ या आपके आईएससी में ही आपको जो है वो आपकी मनचाही ब्रांच आपको मिल जाएगी। सो थैंक यू, आपने बहुत अच्छा जो है वो एक अपना जर्नी, अपना सब कुछ शेयर किया और मेरे साथ आपने बात की। पीडब्ल्यू टीम आपको ओवरऑल मतलब आपको आपने बताया कि जर्नी ओवरऑल लगी। पीडब्ल्यू के बारे में अगर कुछ अगर आप शेयर करना चाहें तो? क्योंकि एक हैप्पी मोमेंट है तो पीडब्ल्यू ने बहुत सारे लाखों लोगों की ज़िंदगी जो है अलग-अलग फ़ील्ड में वो की है। तो कुछ आप पीडब्ल्यू के बारे में बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं। फैकल्टीज़ बहुत बढ़िया है हाँ। और इंडिया की बेस्ट फैकल्टी पढ़ाती है यहाँ पे और टेस्ट सीरीज़ भी बहुत बढ़िया है। चलिए, नहीं इसके अलावा भी मतलब आपको ऐसा लगता है कि पीडब्ल्यू के आने से जीवन हाँ, में डेफ़िनेटली ब्राइटनेस हाँ, आती वो है? अगर फर्स्ट ईयर में जब उन्होंने लॉन्च नहीं किया होता, तो मैं हाँ। शायद सेकंड ईयर से जॉइन करता क्योंकि फीस बहुत ज़्यादा है ऑफलाइन की और वो सब। अच्छा, चलिए। तो मतलब एक अफोर्डेबल प्राइस में ये हाँ, सारी चीज़ें अफोर्डेबल। चलिए जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और गाइज़ ये एक ये थे झील सुखादिया, जिन्होंने अपने पूरे 2 साल निर्मा यूनिवर्सिटी अ, कॉलेज में थे, जो कि डेफ़िनेटली इनके मन के अनुरूप नहीं था क्योंकि उन्होंने जेईई की तैयारी की थी। तो आपने देखा कि जेईई में नहीं होने के बाद भी इन्होंने कितना अच्छा अपने टाइम को यूटिलाइज़ किया और फ़ोकस्ड रहे। सबसे बड़ी बात इन्होंने जो मेन बात जो मुझे अच्छी लगी कि 2 साल की जर्नी में इन्होंने कंसिस्टेंसी और फ़ोकस जो है वो शो किया। आप भी पार्ट बनकर आप भी मेहनत करके ज़रूरी नहीं कि आप पीडब्ल्यू जॉइन करें, लेकिन आपका करियर, आपका सपना आपका अपना है और किसी के डिमोटिवेट करने से, किसी के ये कह देने से कि तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता, ये बातें खत्म नहीं होती गाइज़। और प्लीज़ आप अपने तैयारी को शेप दीजिए। जो सुन रहे हैं इस इंटरव्यू को, जो आगे देखेंगे, झील जैसे बच्चों के साथ कनेक्ट करिए, मुझसे कनेक्ट करिए, पीडब्ल्यू की टीम से कनेक्ट करिए और डेफिनिटली पीडब्ल्यू की टीम आपके साथ है। So with this, thank you very much. Thank you. Thank you, Zeel.